हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कहता है। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक हमें फंक्शन दे रखा है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है और इन कंडीशंस का भी ख्याल रखना है, यानी इन कंडीशंस को भी फुलफिल करना चाहिए। तो यहाँ पे जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि कम से कम खर्चा है, तो जो फंक्शन होता है उसका हम मिनिमाइज फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट हमें ज्यादा से ज्यादा हो तो हम मैक्सिमाइज करते हैं। उसके साथ साथ हमारी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे अगर कोई दूध का बिजनेस कर रहा है तो वो एक दिन में बिकना चाहिए, तब कंडीशन होगी, यही कंडीशन होती हैं। और भी कई सारी चीजें होती हैं जो 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, तो ये होते हैं कॉन्स्टेंट्स कंडीशंस, यानी इसको भी फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जो हमें कांस्टेंट दे रखे हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखे हैं? कॉन्स्टेंट्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले हम इसकी पीक वैल्यू लिख लेते हैं कि x y इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कम से कम। तो हम इसके पहले 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं यहां पे इस तरह से। एक्स वाई, एक्स अगर 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 4, y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 4। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। अब अगर हम पॉइंट्स को ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लिया। हम लोग रफ फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आसानी के लिए ले लिया हमने। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है 0,0, और इस तरह से ये दे रखा है y एक्सिस, इस तरह से ये हमने ले ली x एक्सिस। अब यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं उनको हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे 0,4 कहाँ पे होगा? ये हो गया हमारा 4,0, ये हो गया 0,4। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, इस पॉइंट को इसके साथ, इस तरह से। तो अब हमारा ये मिल गया, इस तरह से एक ग्राफ बन गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, x और y को 0 0 फिल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 4, यानी 0 0 इसको कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वो फिजिबल रीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका शेडेड रीजन आएगा, जो फिजिबल रीजन आएगा वो ये आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो x, अगर x और y 0 रखते तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करता। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता तो ओरिजिन रखते तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारा ऊपर वाला रीजन हम शेड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो रीजन इन कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं फिजिबल रीजन। तो यहां पे लिखेंगे द फिजिबल रीजन इज, इनके हम नाम रख देते हैं, इसको दे देते हैं ए बी और ये सी। तो यहां पे लिख देते हैं ए बी सी एंड पॉइंट्स, क्या पॉइंट्स हैं हमारे? ए बी सी। ए है हमारा 0,4, बी है 0,0, सी है 4,0। अब यहाँ पे ये हमें 3 पॉइंट्स मिल गए, कॉर्नर पॉइंट्स। अब हमें इन पॉइंट्स पे देखना है कि ये जो फंक्शन है ये हमारा मैक्सिमम होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो पॉइंट ए, पहले पॉइंट ए के लिए चेक कर लेते हैं, क्या है? 0,4। तो ये फंक्शन दे रखा है 3x प्लस 4y। यहाँ पे हम x की जगह पर रखेंगे 0, y की जगह पे रखेंगे 4। यहाँ पे ये x है, ये y है, तो x की जगह पर 0, y की जगह पे 4। ये हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे ये 4 है, ये 4 है, 4 4 जा 16, तो ये आ गया 16, ठीक है। इसी तरह से अगर हम b के लिए चेक करें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट b। क्या है b पॉइंट? 0,0। तो फंक्शन जो दे रखा है 3x प्लस 4y, इस पॉइंट पर क्या आएगा? 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0,
ये हो जाएगा 0 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0 आ गया। पॉइंट सी पॉइंट के लिए देख लेते हैं। सी पॉइंट क्या दे रखा है 4,0। तो जो z दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 4, y क्या है 0। तो ये आ जाएगा 12 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कब आ रहा है हमारा, यहाँ पे ये 16 है, ये 0 है, ये 12 है, तो मैक्सिमम आ रहा है हमारा 16। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 16 एट किस पॉइंट पे है a 0,4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 2 में क्या कहता है मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हमें मिनिमाइज करना है। कॉन्स्टेंट्स हमें दे रखे हैं इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फंक्शन होगा, क्योंकि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अगर हमें प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो हमें मैक्सिमम चाहिए होता है, तो इसलिए हम मैक्सिमाइज करते हैं। और जो हमारी लागत है जो हम उसमें खर्च कर रहे हैं वो हमारा मिनिमम होना चाहिए, तो हम मिनिमाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 4y -3x प्लस 4y, और इसके ऊपर जो कंडीशंस दे रखी हैं कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं हम लोग, वो क्या दे रखे हैं x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चूंकि हमें इसे ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं इसकी पीक वैल्यू लिख लेते हैं, यानी ये लेस देन वाला हटा देंगे, इक्वल लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, और ये x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब यहाँ पे देखो जब भी हम फंक्शन या लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। जब 2 पॉइंट होंगे उन 2 पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। तो जब इसको हम 0 पुट करेंगे तो y क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, और जब हमें y की 0 पुट करेंगे, जब हम y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 8। अब यहाँ पे हमने इस तरह से 2 पॉइंट निकाल लिए। आप चाहें तो कैसे भी करके पॉइंट निकाल सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, जैसा दिल करे वैसा रख सकते हो, ठीक है। तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अब यहाँ पे ये है हमारा दूसरी लाइन x y, x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें तो y क्या आ जाएगा हमारा 6, और y अगर हम 0 पुट करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 नीचे जाएगा और ये हो जाएगा 3 4 जा 12, ये आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए और इसके लिए भी हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो दे रखा है ना, इसका मतलब हुआ एक्सिस। तो यहाँ पे हम एक ये एक्सिस बना लेते हैं इस तरह से, और दूसरी ये इस तरह से। ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस, और ये हो गया हमारा o यानी 0,0 ओरिजिन। अब यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है 0,4। तो 0,4 का मतलब x एक्सिस 0 यानी y एक्सिस, ये मिल गया पॉइंट। इसको हमने नाम दे दिया a 0,4, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है 8,0 यानी ये, इसको नाम हमने दे दिया b 8,0। अब हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। तो ये आ गई हमारी इस तरह की लाइन, और ये किसकी लाइन है, इस इक्वेशन की।
x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0,6, 0,6 का मतलब ये हुआ ये वाले पॉइंट, इसको हमने नाम दे दिया ए बी और इसको नाम दे देते हैं सी। सी पॉइंट हमने ले लिया 0,6। इसी में 4,0 कहाँ पर आएगा, ये आएगा, इसको हमने नाम दे दिया डी, 4,0। तो 2 पॉइंट मिल गए इस लाइन के लिए, इन 2 पॉइंट्स को हम मिला देंगे इस तरह से। और ये जो लाइन है ये हमारी कौन सी है, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। अब देखो यहाँ पे ये लाइन जो है एक दूसरे को कट कर रही हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ये दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, ये लाइन दे रखी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, इसका मतलब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है 2y, ये दे रखा है 2y, दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 2x, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4। 8 माइनस 12 यानी माइनस का 4। ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2। अब अगर x की वैल्यू 2 मिल गई तो हम यहाँ पे फुल कर सकते हैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, 2y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 यानी 6, y इज इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3। तो जो पॉइंट हमें मिला है वो मिला है 2,3। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला, ये है हमारा 2,3। नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी ओ हो गया, ई रख देते हैं इसका नाम हम, ठीक है, इस पॉइंट को हमने दे दिया नाम ई। अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब देखो ये जो हमें कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, इन इक्वेशन दे रखी हैं, इसका रीजन कौन सा होगा, इसके ऊपर हम ओरिजिन रख के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओरिजिन रखेंगे तो ये 0 प्लस 0 यानी 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 8 यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 0 आएगा, इस रीजन में 0,0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन के लिए, इस इन इक्वेशन के लिए नीचे वाला रीजन सेट किया जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके लिए भी रीजन नीचे वाला सेट किया जाएगा। तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, ये वाला, और इसके नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमें x ग्रेटर देन 0 दे रखा है, y ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी इसके ऊपर वाला होना चाहिए और इसके नीचे वाला होना चाहिए। तो ये हमें मिल गया फिजिबल रीजन। तो यहाँ पे हमारा जो फिजिबल रीजन है इसको ऐसे लिख लेंगे, द फिजिबल रीजन इज, यहां पे देखो AEDO, क्या है, AEDO, ये हो गया हमारा फिजिबल रीजन। और पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एंड पॉइंट्स ए जो दे रखा है वो दे रखा है 0,4 और ई दे रखा है 2,3, डी दे रखा है 4,0 और ओरिजिन ओ तो 0,0। अब इन पॉइंट्स पे हमें देखना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पे पहले हम ए पॉइंट के लिए चेक कर लेते हैं, 0,4। इसके लिए अगर हम देखें तो z इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे x की जगह पर हम 0 पुट कर देंगे, y की जगह पर हम 4 पुट कर देंगे, तो 4 इंटू 4, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, 4 4 जा 16। दूसरा पॉइंट दे रखा है ई वाला, ये हो गया 2,3। z इज इक्वल टू x की जगह पर रखेंगे हम 2, y की जगह पर रखेंगे हम 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 6, 4 3 जा 12 यानी कि प्लस का 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डी, 4,0 यानी x की जगह पर 4 रखेंगे, -3 इंटू 4, y की जगह पर 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, 4 3 जा 12 यानी माइनस का 12।
ओरिजिन पर देख लेते हैं 0,0, z इज इक्वल्स टू यहाँ पे -3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ये आ जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 है, और 0 से छोटा कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगी मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे जो आंसर होगा मिनिमम ऑफ z इज क्या है, -12। कौन से पॉइंट पे, एट यहाँ पे ये जो पॉइंट है 4,0, एट 4,0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 3 क्या कहता है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू, यहाँ पे ये हमारे कांस्टेंट दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैक्सिमाइज की बात कर रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट फंक्शन है ये। तो यहाँ पे जो फंक्शन हमें दे रखा है z इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y, और कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं हमारे, कॉन्स्टेंट्स 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, और x और y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखी है, यानी एक्सिस के अपर वाला पार्ट होगा, पॉजिटिव वाला। अब यहाँ पे ये दो लाइन दे रखी हैं, दो इन इक्वेशन दे रखी हैं, तो हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 15, 5x, सॉरी ये 5 है, 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं कम से कम। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, x और y। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 3 5 जा 15। यहाँ पे हम लोग x और y की वैल्यू कुछ भी रख के फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 0 रखो, 0 रख के थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने 0 रखा। आप चाहे जो भी वैल्यू रख सकते हैं, x की वैल्यू रख सकते हैं, उसके हिसाब से y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये x मान लिया, ये y मान लिया, x हमने रखा 0 तो y आ जाएगा 5, और y रखा हमने 0 तो x आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए। तो अब हम इन दो लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने एक यहाँ पे ग्राफ पेपर ले लिया, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओरिजिन मान लिया, एक ये एक्सिस ले ली और ये एक्सिस ले ली, इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया। इसके ऊपर हम नंबरिंग कर लेते हैं, ये हो गया 0,0 यानी ओरिजिन, इसको मान लेते हैं ये 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पे इस लाइन के लिए देखो 0,3, तो 0,3 का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट 0,3, यानी x एक्सिस 0 है, y पे 3। तो एक तो ये पॉइंट मिल गया, दूसरा 5,0, 5,0 कहाँ है, ये है 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको मिलाएंगे तो इस तरह से ये हमारी लाइन आ जाएगी। तो ये कौन सी लाइन है, 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15। दूसरा ड्रॉ करना है x और y। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 0,5, तो 0,5 कहाँ पे होगा, ये होगा 0,5। 2,0 कहाँ पे होगा, ये होगा 2,0। तो 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट है और एक ये है, इनको आपस में हम इस तरह से मिला देते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख के भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जब इंटीजर हो, अब यहाँ पे देखो ये हमारा इससे नीचे है और इससे ऊपर है, यानी 2 और 3, y की जो वैल्यू होगी वो 2 और 3 के बीच में होगी। यहाँ पे 1 से ज्यादा है, 2 के नीचे है, तो यानी 1 और 2 के बीच में x की वैल्यू होगी। तो इस तरह से ग्राफ से देख के तो हम नहीं बता पाएंगे, इंटीजर होता तो बता लेते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये दे रखी है 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 15, ये दे रखा है 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10।
अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लो। तो हम पहले क्या करते हैं, 5 जो है y जो है इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ पे ये 5 है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 हो जाएगा, इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 5 से। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, 2 3 जा 6x प्लस 10y 15 2 जा 30। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25 प्लस 10y इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 25 में से 6 जाएगा, ये आएगा माइनस का 19, ये कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 50 में से 30 गया माइनस का 20। तो x की वैल्यू आ गई 20/19, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा आया है ये आया है 20/19। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या थी, ये 1 और 2 के बीच में थी। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं 19 1 जा 19, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 0, फिर एक 0 बढ़ाएंगे। इस तरह से ये हमारा देख सकते हैं कि 1 से ज्यादा आ रहा है। इसी तरह से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू उठा के या तो इसमें रख देंगे या इसमें रख देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें रख देते हैं, ये थोड़ा आसान पड़ेगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 5 इंटू 20/19 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 यानी 100/19 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पे ये 2y इसको लेफ्ट साइड में राइट साइड में ले जाएंगे तो 10 माइनस 100/19, 19 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 190 माइनस 100/19, ये क्या हो जाएगा 90/19। तो ये आ गया हमारा, और ये क्या आया है 2y। तो यहां से अगर हम देखें तो y आ जाएगा हमारा 90/2 इंटू 19। इसका जरूर ख्याल रखें, कभी कभी क्या होता है कि इसको हम सॉल्व करते आते हैं तो हमें ये मिल गया, ठीक है, फिर हम इधर देखते ही नहीं कि इधर कोफिशिएंट कुछ बचा है या फिर नहीं बचा है, और फिर हम जो है बोर्ड के एग्जाम में गलती कर देते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रखें कि इधर 2y चल रहा है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/19। तो ये आ गया हमारा y। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली y इज इक्वल्स टू 45/19। तो यहाँ पे x की वैल्यू भी मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस ग्राफ पे, यहाँ पे ये है हमारा पॉइंट जो है x है हमारा 20/19, ये है 45/19। तो ये हमारे पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या चाहिए है, अब देखो रीजन कौन सा आएगा। रीजन चेक करने के लिए हम ओरिजिन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ओरिजिन रखें तो ये 0 0 हो जाएगा, और 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 15 होता है, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब अगर ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब रीजन नीचे वाला होगा। सिमिलरली इसके लिए भी देख लो 0 0, तो 0 हमारा लेस देन 10 है, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन। तो इस इक्वेशन के लिए भी हमारा नीचे वाला रीजन आएगा। और यहाँ पे एक्स वाई जो है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, यानी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो रीजन आएगा हमारा ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने सबको नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए, इसको ए नाम दे देते हैं, ये बी मान लेते हैं, और ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिजिबल पॉइंट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी, और फिजिबल रीजन क्या होगा ये वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं द फिजिबल रीजन इज ए बी सी ओ, ओ भी है ओरिजिन, और यहाँ पे एंड पॉइंट्स। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या है हमारे, ए जो पॉइंट है वो है 0,3,
बी पॉइंट जो है वो है 20/19, 45/19। सी पॉइंट जो है वो है हमारा 2,0, ओरिजिन है 0,0। अब इन पॉइंट्स पे हमें देखना है कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी। तो देख लेते हैं, पहले चेक करते हैं हम ए पॉइंट के लिए 0,3। यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है 5x + 3y, इसमें x की वैल्यू रखेंगे 0, y की रखेंगे 3। तो ये हो जाएगा 5 × 0 + 3 × 3, ये हो जाएगा 0, 3 3 = 9। बी के लिए बी दे रखा है हमारा 20/19, 45/19। जेड आ जाएगा हमारा 5 × 20/19 + 3, y है हमारा 45/19। इसके लिए क्या आ जाएगी, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे z = इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100/19, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 45 2 = 90 और 45 3 = 135। तो ये आ जाएगा 135/90। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 235/19। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे 235 को हम 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 = 19, ये आ जाएगा 13 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 4, इस 45 को उतार लेंगे, 19 2 = 38, 5 तो में से 8 जाएगा नहीं, 15 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 7। अब यहाँ पे ये 7 बचा तो 19 से तो छोटा है, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 19, 3 = 3 9 = 27, 10 27 का 7, 2 बचा, 3 1 = 3, 3 2 5, 57। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया 1, तो ये आया 13। तो ये लगभग जो है ये आ जाएगा हमारा 12.3। उसके बाद हम सी के लिए चेक कर लेते हैं। तो सी क्या दे रखा है 2,0, यानी z = x की जगह पर रखेंगे हम 2 + 3 × 0, ये क्या आ जाएगा 5 2 = 10 और ये हो जाएगा 0, यानी कि 10 आ जाएगा। ओरिजिन के लिए चेक कर लेते हैं 0,0, z = ये तो 0 ही आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0, ये 0, 0 + 0 0। तो यहाँ पे हमें चूंकि मैक्सिमाइज करना था तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ये 12.3, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम z = 12.3, अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हमारी एग्जैक्ट रहेगी। एट किस पॉइंट पे है ये 20/90, 45/19, तो इस पॉइंट पे है। और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं x = 20/19, y = 45/19। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, मिनिमाइज z = 3x + 5y। यहाँ पे ये हमारा एक फंक्शन दे रखा है, इसको हमें मिनिमाइज करना है सच दैट x + 3y ≥ 3, x + y ≥ 2, x y ≥ 0। तो यहाँ पे ये हमारे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, इनके ऊपर हमें इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। तो कैसे मिनिमाइज करेंगे, देखो मिनिमाइज यानी मिनिमम फाइंड करना है z = 3x + 5y का, और ये हमें दे रखे हैं कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्स्टेंट, कंडीशंस भी बोल सकते हैं। 3y ≥ 3, x + y ≥ 0, x y ≥ 0। अब यहाँ पे इसको हमें ग्राफिकली जो है ड्रॉ करना है, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या होना चाहिए, ये इक्वेशन होना चाहिए। तो हम इसके पीक पॉइंट ले लेते हैं। पीक इक्वेशन हो जाएगी x + 3y = 3, x + y = 2। अब जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जब भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए। तो हम इसके लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया x, ये y। इस लाइन के लिए हम क्या करेंगे, पहले x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 1,
y को 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 3। सिमिलरली इसके लिए यहां पे x 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 2, y 0 पुट करेंगे x आ जाएगा 2। तो ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए दोनों लाइंस के लिए। तो अब हम इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया है, ग्राफ पेपर ले लिया। इसको हम लोग रफ फिगर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है थोड़ा सा आसान कर लेते हैं इस पे ड्रॉ करके। तो हमने ये पॉइंट ले लिया, ये मान ली हमने x एक्सिस है, और ये ले लिया हमने y एक्सिस। ये है हमारा 0,0, इसको हमने नाम दे दिया O। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे पहला दे रखा है 0,1, तो 0,1 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, 3,0 और 3,0 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट। ये हो गया हमारा 0,1, ये हो गया 3,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, और ये इक्वेशन कौन सी है, x + 3y = 3। दूसरा दे रखा है हमारा इस तरह से, यानी 0,2 कहाँ होगा हमारा, ये होगा हमारा 2,0, और ये हो जाएगा हमारा 0,2। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट जब मिलाएंगे तो ये इस तरह से हमारी आ जाएगी। ये जो लाइन है ये है हमारी x + y = 2। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस पे ओरिजिन रखें तो यहाँ पे 0 + 0 > 3, यानी ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिमिलरली ये इसको भी ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 0 > 2 हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला रीजन नहीं आएगा, दोनों लाइन के लिए ओरिजिन वाला रीजन नहीं आएगा। तो रीजन कौन सा आएगा, ऊपर वाला, ये वाला कॉमन रीजन ये वाला आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये क्या है हमारा, अनबाउंडेड, क्योंकि ऊपर हमारा कोई भी लाइन नहीं है जो इसको बाउंड करे, तो ये हो गया अनबाउंडेड रीजन। ये हो गया हमारा अनबाउंडेड रीजन। और यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा ये, यानी कि 0,2, इसको नाम दे देते हैं A, और एक ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दोनों लाइन को हम लोग लिख लेंगे x + 3y = 3। ये हो जाएगा x + y = 2। इन दोनों लाइंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट। 3y में से y जाएगा, ये बचेगा 2y। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो ये आ जाएगा y = 1/2। तो y आ गया हमारा 1/2। y की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर लेंगे तो x क्या आ जाएगा, x = 2 - 1/2। 2 2 = 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3/2। तो x आ गया हमारा 3/2। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये वाला, ये है हमारा 3/2, 1/2। इसको हम लोग नाम दे देते हैं B, 3/2, 1/2। और एक पॉइंट मिलेगा हमें ये वाला, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C, 3,0। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स पे मैक्सिमम मिनिमम देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो रीजन है वो हमारा क्या होगा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। वो क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ABC। और पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, A हो जाएगा 0,2, B हो जाएगा 3/2, 1/2, C हो जाएगा 3,0। अब इन पॉइंट्स पे हमें क्या चेक करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं A 0,2,
इस पर z की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह पर 2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10। बी हमारा क्या है 3/2 कॉमा 1/2। z इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे 3/2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह पर रखेंगे 1/2। ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 5/2, दोनों को ऐड कर लेंगे 9 प्लस 5 14, 14/2 यानी कि 7। तो ये आ गया हमारा 7। और सी वाले पॉइंट पे देख लेते हैं 3,0। z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू 9। अब मिनिमम कौन सी दिख रही है, ये 7। अच्छा, एक चीज हम लोग याद रखेंगे कि अनबाउंडेड रीजन अगर आ जाएगा, जैसे यहां पे देखो ये अनबाउंडेड रीजन है, ठीक है, तो इस अनबाउंडेड रीजन की मिनिमम वैल्यू मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो जो मिनिमम वैल्यू आई है ये मिनिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी अनबाउंडेड रीजन का मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखने में तो ये मिनिमम लग रहा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मिनिमम हो। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक और कंडीशन होती है, वो होती ये है कि जो हमें फंक्शन दे रखा है गिवन z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, इसमें z को हम इससे लेस कर लेते हैं, यानी इसको इस तरह से लिख लेंगे z लेस देन 7। तो ये हमारा मिल जाएगा 3x प्लस 5y लेस देन 7। अब हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे ग्राफ में, पहले पॉइंट निकाल लेते हैं 2x y। अब पॉइंट यहां पे देखो, अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 7/5, जो कि हमारा एक फ्रैक्शन टाइप में होगा। तो हम क्या करते हैं, इंटीजर ढूंढ लेते हैं। इंटीजर के लिए क्या करेंगे हम लोग, x की वैल्यू हम लोग 4 रख के चेक कर लेते हैं। जब 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 7 माइनस 12। 7 माइनस 12 का मतलब माइनस का 5, और 7 माइनस 12 मतलब माइनस का 5, तो माइनस में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रख लेते हैं 0, वही ठीक रहेगा। 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो y आएगा वो आएगा 7/5। इसी तरह से अगर हम y को 0 पुट करें तो x आ जाएगा 7/3। ये हमारे 2 पॉइंट मिल गए। अब एक चीज देखो, यहां पे एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें रख के देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो है 3/2 1/2, ये आ जाएगा हमारा। इसमें अगर हम रखेंगे तो 3 इंटू 3/2 प्लस 5/2, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 3 9/2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा 9 प्लस 5 14/2 विच इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको सेटिस्फाई कराने का मतलब ये था कि हम चेक कर रहे थे कि क्या ये लाइन जो है ये इस पॉइंट से जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ये जाएगी, तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी, इसके दोनों के बीच से जाएगी इस तरह से, और ये रहेगी हमारी डॉटेड लाइन। ठीक है, डॉटेड लाइन क्यों रहेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेक्ट इनइक्वालिटी है। अगर इक्वल वाली लगी होती ना तो हम सॉलिड लाइन बनाते हैं। अब यहां पे ये जो लाइन आई है ये हमारी क्या है, इन दोनों के बीच में है, और यहां पे जो इनइक्वालिटी दे रखी है ये दे रखी है इस तरह से। अब अगर हम इसमें ओरिजिन रख के देखें तो ये 0, ये 0, 0 प्लस 0 0, तो 0 लेस देन 7, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लिए जो डॉटेड लाइन है इसके लिए जो रीजन होगा वो नीचे वाला होगा, और जो हमारा कॉमन रीजन था वो ऊपर वाला रीजन था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी रीजन इससे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है। तो कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू यही होगी। अगर कॉमन रीजन आ जाता तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहां पे लिख देंगे मिनिमम ऑफ z इज 7 एट किस पॉइंट पे है, x इज इक्वल्स टू 3/2, y इज इक्वल्स टू हाफ।
तो इस पॉइंट पे z की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5 क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y सब्जेक्ट टू x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज करना है इस कांस्टेंट पर, यानी ये कंडीशंस जो दे रखी हैं इस कंडीशंस के ऊपर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y और कॉन्स्टेंट्स क्या दे रखे हैं, इसको हम लोग कंडीशंस भी बोल सकते हैं। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15 और ये हमारा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। ये तो हमारी एक्सिस हो गई। इसको हम देख लेते हैं। तो ये है दरअसल हमारी एक लाइन, और लाइन को अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट x और y चाहिए है। तो x हम क्या करते हैं 0 पुट कर लेते हैं, तो y आ जाएगा 5, y को हम लोग 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 10। सिमिलरली इसके लिए यहाँ पे इस तरह से ये x y, x को अगर हम 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा हमारा 15, y को हम जब 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 5। तो यहाँ पे ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से ये एक एक्सिस ले ली, y एक्सिस। ग्राफ पेपर जरूरी नहीं, आप रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा इस तरह से, इसको हमने मान लिया x एक्सिस, इसको मान लिया y एक्सिस। x है हमारा 0, 5, इस पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये हम मान लेते हैं ये है ओरिजिन O, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर x जो है वो हमारा 10 तक जा रहा है, इसलिए हम लोग 10 तक नंबरिंग ले लेंगे, 9 और ये है 10। y जो है वो 15 तक जा रहा है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये है 15। तो यहाँ पे हमने ले लिया। अब यहाँ पे ये पहला पॉइंट है 0,5, तो 0,5 कहाँ पे होगा, यानी y एक्सिस पे। तो ये हो गया हमारा 0,5। ये कहाँ पॉइंट मिलेगा 10,0, ये यहाँ पे मिल जाएगा 10,0। तो 2 पॉइंट मिल गए इस लाइन के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे इस तरह से, सॉरी ये थोड़ा जो है इस तरह से हम लोग पॉइंट मिला देंगे। तो ये हमारी एक लाइन मिल गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। दूसरी लाइन हमारी, इसको ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये 0,15, यानी ये है हमारा 0,15। दूसरा पॉइंट 5,0, यानी ये वाला पॉइंट है 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी एक लाइन मिल गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। अब ये जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एक चीज देखो, ये लाइन लेस देन इक्वल टू दे रखा है, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू दे रखा है। तो अगर हम इसमें 0 0 पुट करें, ओरिजिन देखें, तो यहाँ पे ये 0 प्लस 0 लेस देन 10, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इस लाइन के लिए भी ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 प्लस 0 लेस देन 15 यानी सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस के लिए जो रीजन आएगा वो ये वाला आएगा, कॉमन रीजन, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन वाला रीजन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा कॉमन रीजन। और हमें अब ये पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट हम कैसे जो है फाइंड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10,
ये है 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। अब यहाँ पे जब दो इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें वेरिएबल जो है उसका कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर y देखें तो इसका कॉफिशिएंट है 2, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा 6x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से, ये कैंसिल आउट। यहाँ पे ये 6x में से x जाएगा तो ये बचेगा 5x, यहाँ पे 30 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 20। यहाँ पे x को अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 4 जा 20, तो x आ गया 4, x 4 आ गया। x की वैल्यू हम लोग इसमें रख के जो है चेक कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो x इज इक्वल टू 4 आया है इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो आ जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 4 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6, तो y आ जाएगा हमारा 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारा 4,3। अब यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और ये है कॉमन रीजन। तो इसका जो फिजिबल रीजन होगा यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, द फिजिबल रीजन इज, इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, इसको सी और ये ओरिजिन ओ। द फिजिबल रीजन इज ए बी सी ओ एंड पॉइंट क्या है हमारे, ए जो पॉइंट है वो है हमारा 0,5, बी जो पॉइंट है वो है 4,3 और सी जो पॉइंट है वो है हमारा 5,0, ओरिजिन जो है वो है 0,0। यही सारी चीजें दे रखी हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए के लिए पहले a 0,5 है, इसके लिए z क्या आएगा, यहाँ पे x की जगह पर 0 पुट कर देंगे तो 3 इंटू 0, y की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो 2 इंटू 5, ये हो जाएगा 0, 5 2 जा 10। b के लिए 4,3, यहाँ पे z इज इक्वल्स टू हो जाएगा, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 3 इंटू 4, y की जगह पर हम लोग रखेंगे 3, 2 इंटू 3, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 12 और 6 18, तो ये हो गया 18। सी पॉइंट के लिए देख लेते हैं 5,0, z इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पर 5 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पर 0, ये हो जाएगा 0, 3 5 जा 15। अब यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो क्या है, 18, ये है हमारा मैक्सिमम। चूंकि हमें मैक्सिमाइज ही करना था तो मैक्सिमम ये है, अगर मिनिमाइज करना होता तो मिनिमम 10 होता। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम z इज इक्वल्स टू 18 एट किस पॉइंट पे ये है 4,3, और अगर हम लोग इसको चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 3। तो इस पॉइंट पे ये जो है हमारा फंक्शन ये मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन समाप्त। नंबर 6 क्या दे रखा है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इसे मिनिमाइज करना है और हमारे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमाइज करना है वो क्या है, मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y, और ये जो सब्जेक्ट टू दे रखे हैं, ये कांस्टेंट दे रखे हैं, इनको हम लोग कंडीशंस भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, इसमें हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स होने जरूरी हैं। तो हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे,
x इज इक्वल टू पहले हम 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 3, फिर y को हम 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 3/2। सिमिलरली यहां पे इस लाइन के लिए x x हम रखेंगे 0 तो y आ जाएगा 3, y रखेंगे 0 तो x हो जाएगा 6। तो यहां पे हमें दो लाइंस के लिए पॉइंट मिल गए। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है। तो हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, रफली भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, ये ले लिया हमने ओरिजिन, और ये ले ली हमने x एक्सिस, और ये ले ली हमने y एक्सिस। अब यहां पे हमने इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे इस तरह से हमने पॉइंट्स ले लिए। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट कहाँ है, 0,3, यानी ये है 0,3, और ये है 3/2, 3/2 का मतलब हो गया 1/1.5। तो वो कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 3/2, 0। तो दो पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा इस तरह से, और इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x + y इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इसके लिए 0,3, तो 0,3 कहाँ है हमारा, यही वाला है पॉइंट, और 6,0, तो 6,0 कहाँ है, ये है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 6,0। इन दोनों को हम मिला देंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरह से आ गया। अब यहां पे देखो, दोनों इन इक्वेशन जो हैं, अगर इसमें हम ओरिजिन पुट करते हैं, यहाँ पे 0 0, तो 0 > 3, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन इस लाइन के लिए तो आएगा नहीं। इसके लिए अगर हम चेक करें तो 0 + 0 यानी 0, 0 > 6, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब इस लाइन के लिए भी ओरिजिन नहीं आएगा। तो इसका मतलब कॉमन रीजन क्या हो जाएगा, ओरिजिन के अपोजिट वाला, यानी ये वाला। ठीक है, इस तरह से इसका रीजन ऊपर आएगा और इसका रीजन ऊपर आएगा, तो कॉमन रीजन ये बचेगा। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ये क्या है, अनबाउंडेड रीजन। तो ये हो गया हमारा अनबाउंडेड रीजन। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे द फिजिबल रीजन कौन सा है, इसमें हम नाम दे देते हैं इसको, रीजन को, इसको नाम दे देते हैं ए और ये बी। ए बी इज अनबाउंडेड, ये अनबाउंडेड है। और इसमें पॉइंट्स क्या हैं, पॉइंट्स ए जो दे रखा है वो दे रखा है 0,3, बी दे रखा है हमारा 6,0। अब एक चीज देखो, यहां पे ये जो अनबाउंडेड है ये ऊपर से अनबाउंडेड है। इसका मतलब इसका मिनिमम मिल सकता है, और मिनिमम मिलेगा भी तो इन दो पॉइंट्स पे मिलेगा। ठीक है, अनबाउंडेड रीजन, जब अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन होता है तो उसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो यहाँ पे इस पे हम पहले चेक कर लेते हैं मिनिमम के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस पॉइंट के लिए मिनिमम, ए के लिए 0,3 क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह पर हम पहले 0 पुट करेंगे और y की जगह पर 3, तो ये आ जाएगा 6, 6,0 के लिए z इज इक्वल्स टू 6 + 2 × 0, ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे हमें 6 6 मिल गया। अब यहाँ पर देखो दोनों 6 हैं, तो यहाँ पे या तो दोनों मैक्सिमम होंगे या दोनों मिनिमम होंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों, जब भी नीचे के पॉइंट्स मिलें, यानी रीजन ऊपर की तरफ जो है अगर ड्रॉ किया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें मिनिमम ही मिल सकता है, मैक्सिमम कभी मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैक्सिमम तो हो नहीं सकता।
हमेशा मिनिमम मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम वैल्यू ही होगी। अगर ये मिनिमम हुई तो अब यहाँ पे हमें ये डिसाइड कैसे करेंगे कि ये मिनिमम है। तो यहाँ पे देखो, फॉर डिसाइड, ये 6 है ना, तो इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, z लेस देन 6, ये हमारी एक नई इनिक्वेशन हम बना लेंगे। अब इसको जब बना लेंगे तो इसको हम जब ड्रॉ करेंगे तो अगर इसका रीजन और जो फिजिबल रीजन है उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट मिल जाता है तो ये मिनिमम नहीं होगा, यानी इसके लिए, इस फंक्शन के लिए मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो यही जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो यहां पे देख लेते हैं, z लेस देन 6 का मतलब ये हुआ x प्लस 2y लेस देन 6, ये आ गया। अब यहां पे इसको हमें ड्रॉ करना है तो इसको हम पहले इक्वेशन बना लेते हैं, और यहां पे इक्वेशन के लिए, इसको ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो x y, x को हम पहले 0 पुट करेंगे तो y मिल जाएगा हमें 3, और अगर हम y को 0 पुट करेंगे तो x मिल जाएगा 6। अब यहाँ पे ये जो मिल रही है लाइन, ये बिल्कुल इसकी तरह से है ना। अब यहाँ पे जो है ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है, ये है, ये जो दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, और ये वाली लाइन भी हमारी सेम आई है। बस फर्क क्या है कि ये जो है ये सॉलिड लाइन थी क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी भी थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए ये डॉटेड लाइन होगी, यानी इस लाइन के पॉइंट्स हम नहीं लेंगे। और दूसरी चीज, इस पे अगर हम ओरिजिन रखें तो ये 0 प्लस 0 0 लेस देन 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लिए जो हमारा रीजन आएगा वो नीचे वाला आएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लाइन के लिए नीचे वाला रीजन आ रहा है और पुरानी वाली जो लाइन थी उसके लिए ऊपर वाला रीजन आ रहा है, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो पॉइंट कॉमन बिटवीन फिजिबल रीजन एंड z is less than 6, hence minimum of z is equals to 6 at, किस पॉइंट पे है, दोनों पे 6 6 आ रहा है तो दोनों पॉइंट्स मिनिमम होंगे, एट 0,3 एंड 6,0। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नंबर 7 क्या दे रखा है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। यहां पे हमें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों ही देखना है। सब्जेक्ट टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं 1 2 3, 3 कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, यानी 3 लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। ये जो दे रखी है इनको हम लोग एज अ इक्वेशन लिख लेंगे, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 120, इसको लिख लेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, इसको लिख लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो यहां पे हम लोग 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। इस लाइन के लिए x y, x रखेंगे हम लोग 0 तो y आ जाएगा 60, और y रखेंगे 0 तो x आ जाएगा 120। सेम चीज यहाँ पे x अगर हम रखेंगे 0 तो y आ जाएगा 60, y रखेंगे 0 तो x आ जाएगा 60। इसके लिए यहाँ पे x रखेंगे 0 तो y भी 0 मिल जाएगा, और अगर चूंकि हम 0 अगर y रखेंगे तो फिर x 0 मिल जाएगा, तो हम लोग कोई और पॉइंट रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ना पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, ये बड़े बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे भी कोई बड़ा पॉइंट रख लेते हैं। तो y को हम लोग रख लेते हैं 20, अगर y 20 रखेंगे तो x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y यानी कि 40।
तो इस तरह से हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया और यहाँ पे हम मान लेते हैं ये है ओरिजिन, इस तरह से ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको तो 0,0 ही ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 20 के, यानी इसको 20, ये 40, 60, 80, 100, 120। सेम चीज़ 20, 40, 60, 80, 100, 120 और इस तरह से ये 140। इस तरह से हमने नंबरिंग कर ली। अब यहाँ पे ये है 0,60, तो 0,60 हम कहाँ पे मिलेगा, यानी y0 x0 और ये 60, यानी ये हो गया 0,60। एक पॉइंट मिल गया। 120,0, 120,0 ये वाला पॉइंट मिल गया 120,0, यानी इस लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ये लाइन कौन सी है, x + 2y = 120। दूसरी लाइन के लिए 0,60, यानी कि ये होगा 0,60 और 60,0, तो 60,0 हो जाएगा ये 60,0। इसके लिए भी 2 पॉइंट मिल गए, इन 2 पॉइंट्स को मिला देते हैं, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी जो दे रखी है वो 0,0, यानी इस पॉइंट से होता हुआ जाएगा और x हमारा 40 है तो y हमारा 20 है, तो x हमारा 40 है तो y हमारा 20 है, यानी ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, इन दोनों को मिला लेते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये हमें पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट। अब हमें फिजिबल रीजन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, अगर हम ओरिजिन पुट करें इस पे और इस पे, अगर हम इस पे ओरिजिन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 0, 0 < 120। इसका मतलब इसको ओरिजिन तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वाली लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो रीजन होगा वो नीचे वाला रीजन होगा, नीचे वाला रीजन होगा। और इस लाइन के लिए, यानी सेकेंड वाली लाइन के लिए, अब यहां पे अगर हम ओरिजिन रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 > 60, जो कि इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस वाली लाइन के लिए ये जो लाइन है x + y = 60, इसके लिए रीजन हो जाएगा अपर वाला। ठीक है, अपर वाला रीजन। अब तीसरी वाली लाइन, अब इसमें तो ओरिजिन का तो हमारा कोई रोल बचा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये लाइन है ना, इस लाइन के इधर वाली x एक्सिस का पॉइंट रख के चेक कर लेते हैं। तो x एक्सिस का पॉइंट अगर हम रख के चेक करें तो यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको रख के चेक कर लेते हैं। इसको रख के जब चेक करेंगे तो x को हमने रखा 20, y को रखा 0, तो ये आ जाएगा 20 - 0 और 20 हो गया > 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस वाली लाइन के लिए जो रीजन आएगा वो नीचे वाला आएगा टोटल। और अगर कॉमन रीजन की बात की जाए तो कॉमन रीजन हमारा ये हो जाएगा, ये होगा हमारा कॉमन रीजन, इसी को बोलते हैं फिजिबल रीजन। ठीक है, तो यहां पे जो है हमें कॉमन रीजन मिला और इस पे जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 4 पॉइंट्स, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। अब यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनको हमें फाइंड करना पड़ेगा। इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए इस लाइन को, ये जो लाइन है हमारी x माइनस, यानी x = 2y, और ये लाइन जो है x + y = 60, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा और फिर इस पॉइंट के लिए इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 2y = 120, x - 2y = 0। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, इनकी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2।
तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 120, x इज इक्वल्स टू 60। और फिर इस x की 60 की वैल्यू जो है हम उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 30। x 60 y 30 ये हमें मिल गया। ये कौन सा पॉइंट मिल गया हमें, हमने इसको और इसको सॉल्व किया तो ये पॉइंट मिल गया। ये हो गया हमारा 60,30। इस पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 3y इज इक्वल्स टू 60। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 2 जा 6 यानी 20। और इस 20 को हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारा 40, ये वाला। तो ये चीज़ तो हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे फाइंड कर चुके थे। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये हो जाएगा हमारा 40,20। अब इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं A, ये B, ये C, ये D। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे द फिजिबल रीजन इज ABCD एंड पॉइंट क्या क्या है। ए जो पॉइंट है वो है हमारा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 40,20। बी जो पॉइंट है वो है 60,30। सी जो पॉइंट है 120,0। डी जो है वो है 60,0। ये 4 पॉइंट्स मिल गए। अब हमें इन चारों पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है। तो एट ए इज इक्वल्स टू यानी 40,20, इस पर अगर हम z की वैल्यू देखें तो x को हम रख देते हैं 45 इंटू 40 प्लस y को रख देते हैं 10 इंटू 20। 5 4 जा 20 यानी 200 और 20 10 जा 200, 200 200 400। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 400। एट बी हमारा क्या है 60,30। इस पे अगर हम z की वैल्यू देखें तो 5 इंटू एक्स क्या है 60 प्लस 10 इंटू वाई क्या है 30। 5 6 जा 30 यानी 300 और ये भी 300, 300 प्लस 300 600। सिमिलरली एट सी हमारा क्या है 120,0। z इज इक्वल्स टू 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 60 यानी 600। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 0, 12 5 जा 60 तो ये आ गया 600। एट डी इज इक्वल्स टू 60,0। इस पर अगर चेक करें तो ये आ जाएगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा हमारा 5 6 जा 30 यानी 300, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा 0 और ये 300। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिनिमम क्या आ रहा है 300, मैक्सिमम 2 आ रहे हैं यानी 600। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल्स टू 600 एट कौन कौन से पॉइंट, एक तो b 60,30, दूसरा c 120,0। मिनिमम चूंकि हमसे दोनों पूछा है तो मिनिमम ऑफ z, मिनिमम क्या होगा 300, किस पॉइंट पे होगा एट d 60,0। तो मैक्सिमम भी मिल गया, मिनिमम भी मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। तो इस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू यहाँ पे हमारे 3 कांस्टेंट्स दे रखे हैं 1 2 3।
एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को ये जो तीन कंडीशन दे रखी हैं, इनके ऊपर हमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करना है। तो जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे वैसे ये भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y। अब यहाँ पे ये जो हमारी लीनियर इन इक्वेशंस दे रखी हैं, इसको हमें क्या करना है, ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन आई है ना, अब इसको अगर हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि अगर हमें लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। तो 2 पॉइंट हम देख लेते हैं। पहले x को हम 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 50, y को हम अगर 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 100। सेम चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को अगर हम 0 रखेंगे तो y 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसके लिए भी देखो यहाँ पे 200 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो x को हम रख देते हैं 50, तो y आ जाएगा 100। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसके लिए देखो, यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यू चाहिए। तो x को हम रखते हैं 0 तो y आ जाएगा 200, y को रखते हैं हम 0, x आ जाएगा 100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, इसमें हमने ये ले ली x एक्सिस इस तरह से, और ये ले ली हमने इसकी y एक्सिस। ठीक है, ये x हो गई, ये y हो गई। अब यहाँ पे चूंकि बड़े बड़े नंबर है तो हम क्या करते हैं, एक एक इंटरवल 50-50 का ले लेते हैं। ये हो गया ओरिजिन 0, ये 50, इसको मान लेते हैं 100, ये हो जाएगा 150, ये हो गया 200, ये हो जाएगा 250। सेम चीज यहाँ पे, ये हम मान लेते हैं 50, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 150, 200, 250, 300। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए देखो 0, 50, तो 0, 50 का मतलब ये हुआ ये वाला पॉइंट 0, 50 ये वाला पॉइंट, 100, 0 यानी ये वाला पॉइंट 100, 0। 2 पॉइंट मिल गए, इनको हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये मिला दिया तो हमें एक लाइन मिल गई, और ये लाइन क्या है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, इसके लिए देखो ये हमारी कहाँ से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। तो यानी कि ये पॉइंट मिल गया एक, दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, 50 और 100, यानी ये 50 है, इसके ऊपर 100, ये वाला पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट मिल गए, इनको आपस में मिला देते हैं इस तरह से। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाली आ गई। अब हमें क्या चाहिए है, ये वाली इक्वेशन। तो यहाँ पे 0, 200 का मतलब ये हुआ ये वाला पॉइंट, ये हो जाएगा 0, 200, और फिर है 100, 0 यानी ये वाला पॉइंट। तो इन 2 पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। अब हमें चाहिए रीजन। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए देखें, अगर इसमें हम ओरिजिन रख रहे हैं तो ये क्या होगा, 0 + 0, 0 ग्रेटर देन 100, जो कि इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये वाली जो लीनियर इनइक्वेशन है, इसके लिए जो रीजन आएगा वो ऊपर वाला आएगा, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस वाले के लिए देखो, अब यहाँ पे ये तो ओरिजिन से होके जा रहा है, तो इसका मतलब हम 0, 0 को तो चेक कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो ये वाली लाइन है ना, तो हम इसकी इस एक्सिस पे या इस एक्सिस पे, इन 2 एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के लिए वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस वाली एक्सिस के लिए चेक कर लेते हैं। हम मान लेते हैं ये वाली वैल्यू, ये क्या दे रखी है,
50, 0। तो यहाँ पे अगर हम 50, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2 यानी कि 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 100 आ जाएगा, 100 लेस देन 0, जो कि इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाला रीजन इसके लिए नहीं होगा, तो इस लाइन के लिए रीजन होगा ऊपर वाला। अब आते हैं लास्ट वाली लाइन, इसमें देखो ओरिजिन रख के देखते हैं। तो ये 0 प्लस 0, 0 आ जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 200, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के लिए जो रीजन होगा वो नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके लिए ऊपर वाला, इसके लिए नीचे वाला, इसके लिए इधर वाला, और एक्स वाई तो ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो इसका मतलब इसके लिए इधर वाला। तो जो रीजन आएगा हमारा वो आ जाएगा ये वाला, ये रीजन आ जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। ठीक है। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक तो ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। इनके सबके नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी। अब हमें सी और बी ये दो पॉइंट तो हमें फाइंड करने होंगे, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे सी पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो ये वाली जो लाइन दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। दूसरी लाइन यानी कि जो ओरिजिन से होके जा रही है ये वाली 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर सॉल्व करते हैं तो हम वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 1y है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 100। यहां से x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो आएगी 20, x इज इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू उठा के हम लोग यहां पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये है 2 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से अगर हम देखें तो y आ जाएगा 40। तो x आ गया 20, y आ गया 40, यानी c जो है वो है 20, 40। अब हमें चाहिए b वाला पॉइंट। b वाले पॉइंट के लिए क्या है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन, यानी इस लाइन को और इस लाइन को हमें चेक करना है। तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 200, और इसको लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 200। डिवाइड कर लेते हैं, 4 5 जा 20, यानी x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो y आ जाएगा 100, ये आ गया। तो ये जो है ना b, ये हो जाएगा 50, 100। तो हमें सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। तो पहले हम लिखेंगे एट, जो z दे रखा है वो लिख लेते हैं x प्लस 2y, ये दे रखा है। एट ए हमारा जो दे रखा है वो दे रखा है 0, 200। इस पर जो z की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 प्लस 2 इंटू 200 विच इज इक्वल्स टू 400। तो ये आ गई हमारी 400। एट बी जो दे रखा है वो दे रखा है 50, 100। इस पर अगर हम z की वैल्यू चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस 2 इंटू 100, 200 प्लस 50 250। सी एट सी क्या दे रखा है हमारा, ये 20, 40। इस पर अगर हम z की वैल्यू चेक करें तो 20 प्लस 2 इंटू 40, ये हो जाएगा 4 2 जा 80, 80 प्लस 20 100। एट डी क्या दे रखा है 0, 50। इस पर अगर हम z की वैल्यू चेक करें तो 0 प्लस 2 इंटू 50, और ये आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मिनिमम जो है वो 100 और मैक्सिमम 400 है। तो अब हम यहाँ पे निकाल सकते हैं वैल्यू। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 400 एट a 0,
200, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू 100 एट 20, 40, 0, 50। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे 3 कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं, चौथा ये है, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते, तो ये 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो इन 3 कंडीशंस पर हमें इसको मैक्सिमाइज फाइंड करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। हमें मैक्सिमाइज किसका फाइंड करना है, इस फंक्शन का z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y, और ये हमारे कांस्टेंट दे रखे हैं। क्योंकि हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे इसलिए हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। अब ग्राफ ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब किसी भी लाइन को अगर हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट मिलने चाहिए, तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पे इसको देखो, तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x y, x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो y मिल जाएगा 5, y की 0 रखेंगे तो x मिल जाएगा 5। सिमिलरली यहां पे इस तरह से x y, x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y मिल जाएगा 3, y की वैल्यू अगर हम 0 लिखेंगे तो x मिल जाएगा 6। तो यहां पे ये हमारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम एक ग्राफ पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं कि ये है हमारी x एक्सिस, और ये ले लेते हैं हम y एक्सिस। ठीक है, अब यहां पे छोटे छोटे ही पॉइंट है तो हम क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां तक हमने इसको ले लिया। अब यहां पे 0,5 कहाँ होगा, यानी x 0 हो, और ये मिल गया हमारा 0,5। 5,0 कहाँ होगा, ये वाला हो जाएगा 5,0। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से। ठीक है, और ये जो लाइन है ये है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसके लिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पे 0,3 कहाँ होगा, ये होगा 0,3, और 6,0 ये होगा 6,0। इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये कैसे आ जाएंगे, इस तरह से। ये हो गई हमारी लाइन। इस लाइन का हम नाम दे देते हैं, क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और एक लाइन दे रखी है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 कहाँ है, ये है 3। x इज इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3,0, एक ही पॉइंट है, और y जो है वो हमारा वेरी कर रहा है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी x इज इक्वल टू 3, ये हो गई। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमें पहले तो रीजन ढूंढना पड़ेगा कि कॉमन रीजन कौन सा है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हुआ, 3 से बड़े। जैसे अगर हम यहाँ पे 4 रखें तो 4 हमारा 3 से बड़ा है, और 4 किधर है, इधर, तो इसका मतलब इस लाइन के लिए इधर वाला रीजन आएगा। अब यहाँ पे ये जो दे रखा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसमें हम ओरिजिन रख के देखते हैं तो 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके लिए कौन सा जो है रीजन होगा, ऊपर वाला। सिमिलरली इसके लिए 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 6 पॉसिबल नहीं है, तो इस लाइन के लिए भी ऊपर वाला रीजन होगा। तो कॉमन रीजन क्या आएगा, इस लाइन के इधर वाला, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं ऐसे 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 ऐसे, इस लाइन के ऊपर वाला तो ये, और फिर इस लाइन के ऊपर वाला तो ये, इस तरह का ये रीजन
आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये। तो रीजन जो हमारे आ रहे हैं वो पॉइंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ये हमारे हो गए कॉर्नर पॉइंट्स। इसका हम इसको फाइंड कर लेते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ये जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x इज इक्वल्स टू 3, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो इसमें हम 3 की वैल्यू रखेंगे तो y हो जाएगा 5 माइनस 3 यानी 2। तो ये जो पॉइंट आएगा ये आएगा हमारा 3,2। इसको नाम दे देते हैं a। ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये हमारा इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है, यानी इन दो लाइन का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई, ये हो जाएगा -1, यहाँ से y इज इक्वल टू 1। तो जब y 1 आ गया, y को यहाँ पुट कर देंगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और यहां से अगर हम देखेंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहां से x आ गया हमारा 4, x 4 हो गया, y 1 हो गया, तो कौन सी है ये हो जाएगा 4,1, और इसको हम लोग b मान लेते हैं। ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो है ये तो हमारा दिया ही हुआ है 6,0, तो 3 पॉइंट हो गए, इसको मान लेते हैं हम c। अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं द फिजिबल रीजन ABC अनबाउंडेड, द फिजिबल रीजन ABC अनबाउंडेड, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है वो बाउंडेड नहीं है। एंड पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, ए जो है वो होगा हमारा 3,2, बी जो है वो होगा 4,1, सी जो है वो होगा 6,0। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे इन पे हम चेक कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहाँ पे जो हमसे कह रहा है कि ये हमें मैक्सिमम ढूंढना है, तो देखते हैं क्या आता है इसका। एट पॉइंट ए इज इक्वल्स ए 3,2, इस पॉइंट पर जो z हमें दे रखा है -x प्लस 2y, ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल्स टू -3 प्लस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी 1। एट b हमारा क्या है 4,1, इस पर अगर हम z की वैल्यू देखें तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा हमारा -2। एट c है हमारा 6,0, इस पे अगर हम चेक करें तो -6 प्लस 2 इंटू 0 विच इज इक्वल्स टू -6। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे मैक्सिमम आ रहा है वो आ रहा है 1, ठीक है, और बाकी तो हमारा ये माइनस माइनस तो वो तो छोटा ही होगा, तो मैक्सिमम हो सकता है 1। अब यहाँ पे ये चूंकि अनबाउंडेड रीजन है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये जो है वो मैक्सिमम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेसिकली एक थ्योरम है जो कहती है कि अगर जो है रीजन हमारा बाउंडेड बिलो है, ठीक है, तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, अब ये हमारा फिजिबल रीजन है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे z लेस देन 1 ले लेंगे, ठीक है, डिसाइड करने के लिए फॉर डिसाइड ये जो है मैक्सिमम होगा कि नहीं, तो z लेस देन 1 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -x प्लस 2y लेस देन 1। अब यहाँ पे इसको अगर हमें ड्रॉ करना है तो इसको हम एज एन इक्वेशन लिखेंगे -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और अगर हम इसके पॉइंट देखें तो ये क्या आएंगे हमारे, यहाँ पे x y, और अगर हम x को 0 पुट करें तो y आ जाएगा 1/2,
और y अगर हम 0 पुट करें तो x आ जाएगा -1। तो अब अगर हम इसको ड्रॉ करें, देखो यहाँ पे चूंकि हमें x -1 भी चाहिए है तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा -1, इसको हम नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारा -1, 0। दूसरा क्या चाहिए, x0 y हाफ, यानी ये वाला पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा 0, हाफ। अब अगर हम इन दो पॉइंट्स को ऐसे मिला दें तो ये हमारा इस तरह से चलता चला जाएगा। और अगर हम ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे देखो कहाँ गया ये, इसमें अगर हम ओरिजिन रखें तो 0 + 0 < 1, तो इसका मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए जो रीजन होगा वो नीचे वाला होगा, तो यहाँ पे नीचे वाला। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस लाइन का जो रीजन है और ये जो फिजिबल रीजन है इसमें कॉमन पॉइंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉमन है। तो जब हमें कॉमन पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसका मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज नो मैक्सिमम। तो यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम नहीं होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मैक्सिमाइज z = x + y सब्जेक्ट टू x - y < (-1 - x + y < 0 x, y > 0। तो यहाँ पे हमें इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जबकि कंस्टेंट हमारे क्या दे रखे हैं, इस तरह से दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो, तो जो कांस्टेंट्स दे रखे हैं इनको हम लोग कंडीशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, जब हमें ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो इसको हम एज अ इक्वेशन में लिख लेंगे। तो यहाँ पे x - y = -1 लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, -x + y = 0। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए x - y - 1 -x + y = 0, इसको ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसके 2 पॉइंट ले लेते हैं, x y। x अगर हमने 0 रखा तो y आ जाएगा 1, y अगर हमने 0 रखा तो x आ जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ पे इस तरह से x y, x अगर हमने 0 रखा तो y भी 0 मिल जाएगा, और x अगर हमने 1 रखा तो y हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखो y भी हमें 1 मिल जाएगा। इस तरह से ये मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट ले लिए दोनों इक्वेशन के। तो हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया, इसमें हमने ये मान लिया ओरिजिन है, और इसको ले लिया x एक्सिस, इसको ले लिया हमने y एक्सिस। ठीक है। और यहाँ पे ये हम मान लेते हैं 0, 0, इसको मान लेते हैं 1। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे इसको मान लेते हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मान लेते हैं हम लोग 1, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है। तो यहाँ पे ये दे रखा है 0, 1। तो 0, 1 कहाँ पे होगा, ये होगा 0, 1 -1, 0। अच्छा, -1 दे रखा है, इसका मतलब हमें इधर भी ड्रॉ करना है। तो हम इसको मान लेते हैं ये है -1, 0। तो ये मिल गया हमें 2 पॉइंट, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है y = x। यहाँ पे देखो y = x है, 0 0 पर ये पॉइंट, 1 1 पे, यानी कि इस तरह से ये पॉइंट। तो अगर हम इसको मिला दें इस तरह से तो ये हमारी एक दूसरी लाइन मिल गई। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन है ना, ये पैरेलल लाइन है, और इसको अगर हम देखना चाहें तो इस तरह से भी देख सकते हैं, x - y = -x, और यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो x - y = 0। अब ये जो वेरिएबल हैं इनके कॉफिशिएंट्स हैं सेम। c की जो वैल्यू है अगर अलग होती है तो वो दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे ये जो दोनों लाइन है ये हैं पैरेलल, देयर सिंस बोथ लाइन्स आर पैरेलल। इसको डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी लिख देते हैं,
दिस implies दैट नो कॉमन रीजन, तो जब कॉमन रीजन नहीं होगा तो नो फिजिबल रीजन, तो फिजिबल रीजन भी नहीं होगा, और अगर फिजिबल रीजन नहीं होगा देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो वहां पे मैक्सिमम भी नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।